एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये शब्द आजकल हर जगह सुनाई देता है ना? पर क्या ये हमारे घरों तक आने वाली बिजली की दुनिया को भी बदल सकता है? अच्छा, आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। चलिए समझते हैं कि कैसे एआई भारत के पावर सेक्टर में एक बहुत बड़ी, मतलब एक जबरदस्त क्रांति लाने की तैयारी में है। 1 मिनट के लिए सोचिए, हमारा बिजली का जो पूरा सिस्टम है, ये इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्यों होता जा रहा है? मतलब आजकल देखिए, इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं, छतों पर सोलार पैनल लगे हैं और घर घर में कितने सारे स्मार्ट डिवाइस आ गए हैं। ये सब मिलकर हमारे पावर ग्रिड पर एक नया ही दबाव बना रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस बढ़ती हुई कॉम्प्लेक्सिटी को हम संभालेंगे कैसे? तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए फटाफट देखते हैं कि आज हम क्या-क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले भारत की बिजली की चुनौती क्या है, फिर एआई एक स्मार्ट हेल्पर कैसे है, उसके बाद एआई से आने वाले 5 बड़े बदलाव, ये सब हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, और आखिर में भविष्य का सबसे बड़ा सबक। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, किसी भी सॉल्यूशन को समझने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि असल में प्रॉब्लम क्या है। तो भारत के पावर सेक्टर की सबसे बड़ी चुनौती आखिर है क्या? अगर हम देखें तो हमारे पावर ग्रिड के सामने आज मोटी मोटी 3 बड़ी चुनौतियां हैं। पहली है बढ़ती हुई कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब इलेक्ट्रिक गाड़ियों से लेकर स्मार्ट एसी तक सब कुछ अब बिजली से जुड़ रहा है। दूसरी, अस्थिर ऊर्जा। देखिए, सोलर और विंड एनर्जी तो मौसम पर निर्भर करती है। सूरज हमेशा नहीं चमकता, हवा हमेशा नहीं चलती, तो बिजली का प्रोडक्शन ऊपर नीचे होता रहता है। और तीसरी, हमारे बहुत बड़े लक्ष्य है। हमें 2070 तक हर भारतीय को सस्ती, भरोसेमंद और बिल्कुल साफ ऊर्जा देनी है। अब इन तीनों चीजों को एक साथ मैनेज करना, यही तो सबसे बड़ा चैलेंज है। तो फिर इस बड़े चैलेंज का सॉल्यूशन क्या है? यहीं पर कहानी में एंट्री होती है एआई की। पर एक मिनट, एआई को किसी बहुत भारी भरकम कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी की तरह नहीं सोचना है। इसे ऐसे समझिए कि ये एक स्मार्ट हेल्पर है जो हमारी मदद करने के लिए ही आया है। अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो एआई क्या है? ये एक स्मार्ट कंप्यूटर सिस्टम है जो बहुत सारे डेटा से लगातार सीखता है, पैटर्न्स को पहचानता है और भविष्य का अंदाजा लगा सकता है। इसे बिजली की दुनिया के लिए एक स्मार्ट ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह समझिए। इसका काम बस ये पक्का करना है कि बिजली कब, कहां और कितनी भेजनी है, ताकि कोई जाम न लगे और पूरा सिस्टम एकदम स्मूथली चलता रहे। अच्छा, अब आते हैं इस बातचीत के सबसे मजेदार हिस्से पर। ये जो हमारा स्मार्ट हेल्पर है, यानी एआई, ये हमारे पावर सेक्टर में ऐसे कौन से 5 बड़े बदलाव ला रहा है जिनका असर सीधा हम सबकी जिंदगी पर पड़ने वाला है? सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा बदलाव है पूर्वानुमान में, मतलब फोरकास्टिंग। जैसे मौसम विभाग हमें बताता है ना कि कल बारिश होगी या धूप निकलेगी, बिल्कुल वैसे ही एआई ये बता सकता है कि कल सोलर पैनल या विंड टरबाइन से कितनी बिजली बनने वाली है। कमाल है ना? पर सवाल यह है कि ये काम करता कैसे है? एआई जो है वो सैटेलाइट इमेज, मौसम का सारा डेटा और यहां तक कि किसी एक जगह पर बादलों के मूवमेंट तक को ट्रैक करता है। इस सब डेटा को मिलाकर वो बहुत ही सटीकता से, मतलब बहुत एक्यूरेसी से ये अंदाजा लगा लेता है कि अगले कुछ घंटों या दिनों में कितनी सोलार या विंड एनर्जी बनेगी। और इसका फायदा, जब ग्रिड को ये सब पहले से पता होता है तो वो सप्लाई को कहीं बेहतर तरीके से मैनेज कर पाता है और नतीजा, पावर कट की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। दूसरा बड़ा बदलाव है डिमांड फ्लेक्सिबिलिटी। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। इसका मतलब है कि हम बिजली की खपत को स्मार्ट तरीके से उस टाइम पर शिफ्ट कर दें जब बिजली सस्ती भी हो और साफ भी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम पीक आवर ट्रैफिक से बचने के लिए ऑफिस थोड़ा जल्दी या देर से निकल जाते हैं। अब ये आंकड़ा देखिए, ये सच में हैरान करने वाला है। उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में कुल बिजली की खपत का लगभग 40% हिस्सा सिर्फ पानी पंप करने में खर्च हो जाता है, पीने और सिंचाई के लिए। सोचिए ये कितनी बड़ी मात्रा है, और यहीं पर एआई एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। तो एआई यहां मदद कैसे करता है? देखिए, बहुत ही आसान तरीके से। एआई को यह पता है कि दोपहर के समय जब धूप सबसे तेज होती है तब सोलर बिजली सबसे ज्यादा और सबसे सस्ती होती है। तो वो क्या करता है? वो पानी के पंपों को सुबह या शाम की जगह दोपहर में चलाने का सिग्नल देता है। सिंपल। और नतीजा, एक तो साफ ऊर्जा का पूरा इस्तेमाल होता है और दूसरा, सरकार का बिजली का बिल भी कम होता है। ये एक जबरदस्त उदाहरण है कि कैसे छोटे और स्मार्ट मैनेजमेंट से कितना बड़ा असर पैदा किया जा सकता है। तीसरा बड़ा बदलाव है प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। इसको ऐसे समझिए कि एआई हमारे पूरे पावर ग्रिड के लिए एक डॉक्टर की तरह है।
एक ऐसा डॉक्टर जो बीमारी होने से पहले ही बता देता है कि शरीर में कहीं कुछ गड़बड़ होने वाली है। और इसका एक रियल लाइफ उदाहरण हमें दिल्ली में देखने को मिलता है। पता है वहां क्या हो रहा है? वहां बिजली कंपनियां ड्रोन और सैटेलाइट से ट्रांसफार्मर और बिजली की तारों की हजारों तस्वीरें लेती हैं। फिर एआई इन सभी तस्वीरों को एनालाइज करके ये पता लगा लेता है कि कौन सा उपकरण खराब होने वाला है। तो इससे पहले कि कोई बड़ी खराबी आए और पावर कट हो जाए, टीम जाकर उसे ठीक कर देती है। शानदार है ना? चलिए अब एक नए और बहुत ही दिलचस्प शब्द को समझते हैं। यह शब्द है प्रोज्यूमर। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर। यानी ये वो लोग हैं जो ना सिर्फ बिजली का इस्तेमाल करते हैं बल्कि अपनी छत पर सोलर पैनल लगाकर बिजली बनाते भी हैं। और यही नहीं, अगर जरूरत से ज्यादा बिजली बन गई तो उसे वापस ग्रिड को बेच भी सकते हैं। और पता है, यही है हमारा चौथा सबसे बड़ा बदलाव। अब जो ग्राहक है वो सिर्फ बिजली का बिल भरने वाला एक पैसिव कंज्यूमर नहीं रहा। इस नए दौर में हर कोई इस बिजली सिस्टम का एक एक्टिव पार्टनर बन रहा है। इसे हम कह सकते हैं ऊर्जा का लोकतंत्रीकरण, एक एनर्जी डेमोक्रेसी जहां हर कोई एक हिस्सेदार है। और अब पांचवां और शायद सबसे बुनियादी, सबसे जरूरी बदलाव, यह है एक कॉमन डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाना, जिसे इंडिया एनर्जी स्टैक का नाम दिया जा रहा है। इसे एक तरह की डिजिटल भाषा समझिए, एक कॉमन लैंग्वेज जो बिजली सिस्टम में मौजूद हर एक उपकरण को एक दूसरे से बात करने में मदद करेगी। और इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है यूपीआई। सोचिए, यूपीआई ने क्या किया? उसने सभी बैंकों और पेमेंट ऐप्स को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर पैसे भेजना लेना कितना आसान बना दिया है ना? ठीक बिल्कुल वैसे ही इंडिया एनर्जी स्टैक सभी सोलर पैनल्स, ईवी चार्जर्स और स्मार्ट मीटर्स को एक दूसरे से जोड़ेगा। और इसका नतीजा, बिजली खरीदना और बेचना उतना ही आसान हो जाएगा जितना आज की तारीख में किसी दोस्त को पैसे भेजना है। ठीक है, ये सारी तकनीकी बातें तो बहुत अच्छी हैं, पर सवाल ये उठता है कि इन सब का हम पर यानी आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा? आखिर ये सब हमारे लिए जरूरी क्यों है? देखिए, इसका असर हर किसी पर होगा। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एआई और ऊर्जा के क्षेत्र में डेटा साइंटिस्ट, एआई स्पेशलिस्ट जैसी हजारों नई नौकरियां बनेंगी। जो लोग पहले से काम कर रहे हैं उन्हें नए स्किल सीखने होंगे, जिसे हम अपस्किलिंग कहते हैं, ताकि वो इस नए दौर का हिस्सा बन सकें। और जो बिजनेस हैं उनके लिए तो सीधा मतलब है बिजली की लागत में कमी और बेहतर मैनेजमेंट। मतलब हर किसी के लिए इसमें कुछ ना कुछ जरूर है। तो इन सभी बातों के बाद इस पूरी चर्चा का वो एक सबसे बड़ा सबक क्या है जो हमें भविष्य के लिए याद रखना है? याद रखिए, असली क्रांति किसी टेक्नोलॉजी में नहीं है, एआई में नहीं है। असली क्रांति है लोगों को पावर देने में, उन्हें इस पूरे एनर्जी सिस्टम के सेंटर में लाने में। टेक्नोलॉजी तो बस एक टूल है, एक जरिया है। असली बदलाव तब आएगा जब हर नागरिक इस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन में एक एक्टिव पार्टनर, एक भागीदार बनेगा। और ये पूरी बातचीत हमें एक आखिरी सवाल पे लाकर छोड़ती है जिसमें सोचना बहुत जरूरी है। इस नए एनर्जी के भविष्य में हम में से हर एक की भूमिका क्या हो सकती है? क्या हम एक इनोवेटर बन सकते हैं, एक प्रोज्यूमर, या फिर एक जागरूक नागरिक? इस पर जरूर सोचिएगा।